तो आज का मुद्दा यही है कि मोदी के गले पड़ रहे हैं चिराग और चिराग के स्वाभिमान पर अब सवाल उठ रहे हैं। इसी मुद्दे पर अगले 1 घंटे हम चर्चा करेंगे और सबसे पहले चलिए अपने पैनल से आपका इंट्रोडक्शन करा दें। आज बीजेपी की तरफ से बात रखेंगे अजफर शम्सी, साथ ही आपको बताएं कि एलजेपी नेता अशरफ अंसारी भी एलजेपी का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा चंद्र प्रकाश सिंह कांग्रेस नेता भी अपनी बात रखेंगे, अनवर हुसैन आरजेडी के नेता भी अपनी बात रखते नजर आएंगे और निहोरा यादव जेडीयू नेता भी अपनी बात रखेंगे और तमाम मुद्दों पर एक्सपर्ट कमेंट देते नजर आएंगे वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय। चलिए सबसे पहले बातचीत करते हैं हम एलजेपी नेता अशरफ अंसारी जी से। अशरफ अंसारी जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड में। ये जरा बताइए कि किस तरह की राजनीति कर रहे हैं चिराग पासवान, और जब बीजेपी ने क्लियर कर दिया कि यहां पर हमारा एलजेपी के साथ कोई सरोकार नहीं, फिर भी मोदी राग खत्म क्यों नहीं होता? आवाज गायब हो जा रहा है। चलिए उनसे हम जुड़ेंगे, लेकिन हमारे साथ अनवर हुसैन आरजेडी नेता भी बने हुए हैं। अनवर, बीजेपी की तरफ से साफ हो गया, नीतीश ने भी 2 टूक जवाब दे दिया, लेकिन चिराग नहीं मान रहे हैं। आपको इसके पीछे क्या राजनीति लगती है? देखिए, बीजेपी के डबल गेम है। पहले उन्होंने चिराग को उकसाया, नीतीश के खिलाफ खड़ा किया, एनडीए से वॉकआउट कराया, और जब चिराग उनके कहने पर अखाड़े में उतर गए तो उन्हें समझ में आया कि यह चाल हमें महंगी पड़ सकती है। नीतीश की अपनी सोशल इंजीनियरिंग है। भाजपा जब भी जीती है बिहार में तो नीतीश की बैसाखी पर जीती है, तो अब वो जरा पंजा झाड़ना चाहते हैं। ये तो ऊपर से नजर आ रहा है, अंदर से गेम कुछ और भी हो सकता है। ये सारा का सारा तमाशा एक नूरा कुश्ती हो और सब एक प्रायर अंडरस्टैंडिंग के तहत हो। जहां तक हमारे चिराग पासवान का सवाल है, तो उनकी बिहार में कोई पॉलिटिकल स्टैंडिंग नहीं है। असल में प्रॉब्लम यह है कि जो सर्वे बता रहा है, जो पॉलिटिकल एनालिसिस आ रही है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, उसके मुताबिक आरजेडी साफ इलेक्शन जीत रही है। आरजेडी अपनी गवर्नमेंट बनाने जा रही है। 10 तारीख को हमारे तेजस्वी यादव शपथ लेने जा रहे हैं। चलिए, इस चीज ने भाजपा को बखलाकर रख दिया है। बिल्कुल। तो अनवर साहब, बेशक आरजेडी किसी बात पर कंसिस्टेंट रहे या न रहे, लेकिन सवाल कोई भी हो, तेजस्वी की तारीफ जरूर आरजेडी की तरफ से की जाती है। चलिए अब बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगले गेस्ट का। हमारे साथ अब एलजेपी नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एलजेपी नेता की अगर हम बात करें तो अशरफ अंसारी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। अप्रोच लेके चल रहे हैं तो उनकी तारीफ तो की जाएगी। चलिए, सवाल लेकिन मेरा ये था कि यहाँ पर चिराग की क्या राजनीति है इस तरह का डबल स्टैंड रखने का? चिराग की अगर हम बात करें तो वहां से बार बार इनकार किया जा रहा है कि हमारा एलजेपी के साथ सरोकार नहीं है, लेकिन वो जवाब तो आपने दिया। लेकिन बीच में चलिए, तेजस्वी की आपने तारीफ की, अच्छी बात है। चलिए बढ़ते आगे, बातचीत करते हैं अजफर शम्सी साहब से। बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजफर साहब, ये जरा बताइए कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर चिराग का नारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन बीजेपी की बिहार में नीति यह है कि नीतीश फर्स्ट और नीतीश मस्ट। क्या कहेंगे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब हों या अमित शाह साहब गृह मंत्री जी हों, पूरी पार्टी का स्टैंड साफ है। कोई इफ एंड बट नहीं है और किसी को मुगालते में और स्पेकुलेशन लगाने की जरूरत नहीं है। जब ये बात कह दिया गया है कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, हम और वीआईपी एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं और उसके मुखिया नीतीश कुमार हैं। सीटें ज्यादा आए या कम आए ये बहस नहीं है, लेकिन अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। तो अब इसमें किसी भी तरह के मुगालते की जरूरत नहीं है। पार्टी ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है और यह भी क्लियर कट है कि भाई एनडीए के साथ जो रहेगा, नरेंद्र मोदी जी के साथ जो रहेगा, उसकी सरकार बनेगी। और जिस प्रकार से विकास और डेवलपमेंट
केंद्र की सरकार और उसका इम्प्लीमेंटेशन बिहार में किया है। इसलिए ये बताइए कि एक तरफ तो चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान कहते हैं, वहीं दूसरी ओर अगर जेडीयू की बात करें तो बिहार में जब भी विधानसभा चुनाव होते हैं तो जेडीयू को आपको बड़ा भाई मानना पड़ता है, आप जेडीयू के हनुमान बनने को तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे में राम की भूमिका बीजेपी को मंजूर क्यों नहीं है, इतनी क्यों कंपलसरी है नीतीश कुमार आपके लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया में सबसे ज्यादा उसके सदस्य हैं, भारत में उसके सबसे ज्यादा सदस्य हैं, और ये अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के जमाने से ही ये गठबंधन का प्रचलन चला। आज देश के अनेक प्रदेशों में हमारी सरकारें हैं, तो इसीलिए बात क्लियर कट है, कोई इवन बट नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को महसूस करती है कि आज देश नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहा है और बिहार फर्क साफ है। अगर आप 15 साल पहले जाएंगी तो बिहार की जनता अभी भी 15 साल पहले को नहीं भूली है। क्या आरजेडी के पास कोई स्टैंड है रोड के लिए, सड़क के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए? असफर साहब, लेकिन चिराग ने तो तब बीजेपी का साथ दिया था जब जेडीयू ने किनारा कर लिया था। देखिए, ऐसा है कि चिराग पासवान जी तो झारखंड में भी लड़े थे, ये कोई बात नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि हमारा आइडियोलॉजिकल थोड़ी होता है गठबंधन, हमारा तो पोल अलायंस होता है। चलिए बने रहिए हमारे साथ, जेडीयू नेता निहोरा यादव भी बने हुए हैं। तो सीधी सी बात है, निहोरा जी, जेडीयू के लिए, नीतीश कुमार के लिए अच्छी बात है कि बिहार में अगर पिछले 3 विधानसभा चुनाव को देखें तो बिहार में जीत का हिट फॉर्मूला, हिट कॉम्बिनेशन जो है नीतीश कुमार जिसके भी साथ जाए। असफर साहब की बात का जवाब देना है। चलिए, आरजेडी कुछ कहना चाह रहे हैं, आरजेडी की तरफ से अनवर हुसैन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बाद में जेडीयू से मैं सवाल लूंगी। अनवर साहब आप पूछ लीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, असफर साहब जो बार बार 15 साल के लालू जी के दौर की बात, आरजेडी के दौर की बात करते हैं और उसके बाद इधर 15 साल की डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो भूल जाते हैं कि जेडीयू की 10 साल की सरकार में जो भी डेवलपमेंट का वर्क आया उसकी सारी बैकिंग जो है सेंटर से हुई और यूपीए की सरकार थी, और उसकी सारी प्लानिंग और उसके सारे फाउंडेशन, सारा ले स्टोन जो है लालू जी खुद अपने दौर में करके गए थे। ये बदकिस्मती की बात थी कि फसल उसकी काटते नजर आए नीतीश जी। लालू जी तो बार-बार जनता राज का हवाला दिया, आप अपना राज देख लीजिए। 10 साल में आपने जो कुछ किया वो यूपीए के सरपरस्ती में किया, वो मनमोहन सिंह की सरकार के सरपरस्ती में किया, सारे पैसे आपको उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मनमोहन सिंह ने दिया। अब 6 साल से जो भाजपा की सरकार आई है, मोदी की सरकार जो सेंटर में आई है, आप बता दीजिए कि उस दौर में आपने क्या डेवलपमेंट का काम किया है। चलिए, आज मुद्दा डेवलपमेंट नहीं है, आज हम बातचीत कर रहे हैं क्या डेवलपमेंट का काम हुआ है, आप ये बता दें। आप ये बता दें कि अभी मोदी जी ने पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बिहार के लिए जिस पैकेज का वादा किया था, दिक्कत तो है कि आज आप चर्चा जा रहे हैं 15 साल बनाम 15 साल पर, लेकिन इस मुद्दे पर खुद आरजेडी के नेता भागते हैं और चर्चा नहीं करते। असल बात यह है कि भाजपा नीतीश कुमार के खिलाफ लंबे अरसे से कर रही है, भाजपा के सीधे बिहार के विकास पर खर्च हुआ। चलिए अनवर साहब, मुद्दे से नहीं भटकेंगे। निहोरा यादव जेडीयू नेता भी हमारे साथ बने हुए हैं। निहोरा यादव जी, जेडीयू और नीतीश कुमार के लिए विन विन सिचुएशन है। यहां पर जो नीतीश कुमार है उनको बिहार विधानसभा चुनाव में, अगर पिछले 3 विधानसभा चुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बिहार में जीत का हिट फॉर्मूला नीतीश कुमार बन गए हैं। जिस भी पार्टी के साथ जाते हैं वो पार्टी जीतती है, चाहे हम 2005, 10 या फिर 15 की बात क्यों ना कर लें। और ऐसे में जो बीजेपी है उसने अब क्लियर कर दिया है कि एलजेपी नहीं, नीतीश हमारे लिए सबसे पहले है, सबसे इंपॉर्टेंट है, और जिनको उनका नेतृत्व स्वीकार नहीं है वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बीजेपी और जदयू का पुराना गठबंधन है। 1997 से लगातार 2 साल छोड़ करके लगातार बीजेपी और जदयू का गठबंधन रहा है, और ऐसा गठबंधन रहा कि एक दूसरे पर विश्वास करने वाले गठबंधन रहा है। गठबंधन के आधार पर ही 2005 में सरकार बिहार में बनी, क्योंकि पिछली सरकार से लोग तबाह थे और चाहते थे कि पिछली सरकार जाए, और नीतीश जी के नेतृत्व में लोगों ने आस्था व्यक्त किया। 2005 के बाद जिस प्रकार बिहार में एनडीए की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में विकास किया, चारों तरफ विकास किया, कोई ऐसा क्षेत्र है, कोई ऐसा जाति धर्म नहीं है
जहाँ विकास नहीं हुआ। चलिए, जो बातें आप कर रहे हैं नीतीश कुमार के लिए प्रचार प्रसार की आप बात कर रहे हैं, वो नीतीश कुमार अपने हर वर्चुअल रैली और चुनावी सभाओं में कर रहे हैं, उस पर हम बातचीत नहीं करेंगे। यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय भी हमारे साथ बने हुए हैं। रवि उपाध्याय जी, यहाँ पर हम ग्राफिक्स के जरिए पिछले 3 विधानसभा चुनाव के नतीजे भी दिखा रहे हैं, सभी पार्टियों के मत प्रतिशत भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और ऐसे में अगर एलजेपी की बात करें तो 2005 में जहां 11% था, 10 में 6% हो गया और 2015 में 4% इनका जो है मत प्रतिशत रहा हर विधानसभा चुनाव में, वो हम दिखा रहे हैं। ये जरा बताइए कि अभी जो स्थिति बन रही है इसमें चिराग पासवान का मोदी राग खत्म क्यों नहीं हो रहा? बीजेपी की तरफ से साफ कर दिया गया, अमित शाह ने साफ कर दिया और तमाम बीजेपी के लीडर साफ कर रहे हैं कि एलजेपी के साथ हमारा सरोकार नहीं, लेकिन जो चिराग पासवान है वो गले पड़े हुए हैं, छोड़ने को बीजेपी को मोदी को तैयार नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, एनडीए में बिहार में जो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में अगर बोला जा रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन केंद्र में तो एनडीए के साथ में तो चिराग पासवान की पार्टी और चिराग पासवान खुद ही हैं वहाँ, और यहाँ पर विधानसभा का चुनाव हो रहा है। तो ऐसे में अभी जो उहापोह की स्थिति बनी हुई है कि ये ऊपर से शीर्ष नेतृत्व को इस पर बार बार इस पर विराम लगाना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है कि भ्रम की स्थिति न पैदा हो, और यह कहीं ना कहीं यह भाजपा के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं बन रही है। अभी जितने भी बागी प्रत्याशी हैं भाजपा के, सारे लोजपा के टिकट पर लड़ रहे हैं चुनाव, और ऐसे में आप देखिएगा कि परिस्थिति कुछ अनहोनी न हो जाए, इसके चलते ये डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है इस तरह से कह के। और चिराग पासवान तो बार बार नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल को स्वीकार कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि उनसे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है वो। रवि उपाध्याय जी, लेकिन एक सवाल यहाँ बिहार वासियों के जहन में उठती है कि 32 वर्षों से रामविलास पासवान ने बिहार की राजनीति की, 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने कामकाज किया, 9 बार चुनाव जीते, 11 बार चुनाव लड़े, कई बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक बार उन्होंने नाम भी दर्ज कराया। ऐसे में चिराग के पास क्या रामविलास पासवान का कोई मॉडल नहीं है? बिना मोदी नाम के काम नहीं चलेगा क्या चिराग का? और साथ ही 2014 से वो जमुई लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कोई अपना काम गिना देते? नहीं, देखिए, चिराग पासवान देखिए युवा है और उनके पास विजन भी, उनका अपना कोई काम ही नहीं है। मैं जमुई से आता हूं। नहीं, अब वो तो आप बताइएगा क्या उनका काम है नहीं है, लेकिन वो युवा है और उनका भी एक विजन है और उस विजन के तहत वो काम कर रहे हैं। और वो ये नहीं है कि 2020 देख रहे हैं, 2025 2030 की भी तैयारी में वो हैं, और वो उस लिहाज से वो वर्कआउट कर रहे हैं। और वो पूरा अपना, उनका लगता है जिस तरह से उनका जो एक्शन है अभी, वो उससे लग रहा है कि वो कुछ आगे की राजनीति के लिए वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं और पार्टी को तैयार कर रहे हैं, ये हमारी समझ में है। रवि उपाध्याय जी, लेकिन जो राजनीति के जानकार हैं उनका तो यही मानना है कि सिर्फ ब्रांड मोदी के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं चिराग पासवान, ताकि अगर कुछ खास ना कर पाए विधानसभा चुनाव के नतीजों में तो एनडीए में वापसी का रास्ता साफ रहे। साथ ही पता है कि जो चिराग पासवान का अपना नाम है, पिताजी का जो काम है, उस पर खास कुछ मिलने वाला नहीं है। मत प्रतिशत भी हम देख रहे हैं 2005 से लगातार घटा है, पहले 11 फिर 6 और अब पिछले 2015 विधानसभा चुनाव में सिर्फ 4% मत मिला इनको। देखिए, वो सिकंदर जी, ऐसा है कि वो जो वोट है वो ट्रांसफर वोट का ट्रांसफर कैपेसिटी भी है लोजपा में, वो चिराग पासवान में, वो जानते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी के नाम पर तो सारे लोग लगे हुए हैं कि नरेंद्र मोदी ने विकास किया, इसको सब लोग एक्सेप्ट भी करते हैं। तो चिराग पासवान कर रहे हैं तो कि नरेंद्र मोदी के हम हनुमान हैं या नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल को की वो बात करते हैं, तो वो कोई गलत नहीं करते हैं, क्योंकि वो केंद्र में है, वो एनडीए में बने हुए। लेकिन उनके बाद, उनके पिता के जाने के बाद जो मंत्रालय खाली हुआ था उसको तो किसी बीजेपी के नेता को ही दे दिया गया। नहीं, अभी तो दे नहीं दिया गया है, अभी वो तत्काल दिया गया है। अभी तो कोई इस तरह से हुआ नहीं है ना कि पोर्टफोलियो जो है जो किसी और को मने। लेकिन खबर है कि जेडीयू लगी है कि जो केंद्र में भी इनकी जो साठगांठ है, इनका जो गठबंधन है, उससे एलजेपी को बाहर किया जाए। नहीं, वो देखिए, वो सब तो अंदर खाने की बात है, क्या हो रही है वो हम लोग को नहीं मालूम। लेकिन हाँ, यह बात निश्चित तौर पर है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में चिराग की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, कुछ न कुछ आप देखिएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के, आप उसको हमारे कहने की बात नहीं है, वो सिर्फ आप देखेंगे कि जो भी बागी उम्मीदवार हैं, वो कल का जो अमित शाह जी का जो बयान आया कि चुनाव के बाद में उन्होंने खारिज नहीं किया है कि हम लोग जनशक्ति पार्टी से अलग हो जाएंगे या अब हम लोग गठबंधन, तो उस पर उन्होंने खुला, माने ओपन स्पेस रखा है वो
कि वो चुनाव के बाद में हम उनको साथ में रखेंगे नहीं रखेंगे वो जी बिल्कुल। न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ या हमारे नेटवर्क 18 का जो ग्रुप है उसके साथ भी बातचीत हुई अमित शाह की, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि चिराग को लगातार मनाने की कोशिश की गई, नहीं माने चिराग, ज्यादा सीट की मांग कर रहे थे, इस वजह से बात नहीं बनी और उनके साथ हमारा कोई सरोकार नहीं है। बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो नीतीश कुमार ही है, चाहे जिस भी पार्टी को, चाहे जेडीयू को ज्यादा सीट आए या बीजेपी को ज्यादा सीट आए। तो जो मुझे समझ है बयानों की उस हिसाब से देखा जाए तो मैसेज साफ है। लेकिन एक बात उन्होंने और भी कहा था सुगंधा जी कि वो अगर चुनाव के बाद में जो नतीजे आते हैं उसके बाद में हम लोग अगर पूछने पर, आपके ही चैनल पे हमने देखा था कि न्यूज 18 पे कि कल की बात है कि अमित शाह जी ने कहा था कि नहीं, चुनाव के बाद हम अगर क्या स्थिति बनती है उसके बाद फिर जैसा होगा तो चलिए वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बयान था। लेकिन रवि उपाध्याय जी, एक सवाल आपसे, उसके बाद मैं इस सवाल का जवाब जेडीयू से भी लूंगी। रवि जी, सवाल ये है, माना ये जा रहा है कि चिराग पासवान जो हैं अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के बढ़ते राजनीतिक कद से थोड़ा कॉम्प्लेक्स फील करते हैं। उनको पता है कि एनडीए में रहकर कुछ होने वाला नहीं है, जब तक नीतीश कुमार बीजेपी एक साथ हैं तो सीएम चेहरा तो नीतीश कुमार ही रहेंगे और साथ रहकर कम सीटें मिलती रहेगी और जितनी सीटें भी वो जीत कर लाएं उससे कोई राजनीतिक कद नहीं बढ़ेगा और उससे भी वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स खाकर एक दाव खेलने की कोशिश यहां पर उन्होंने 2020 विधानसभा चुनाव में की है। नहीं, देखिए वो कॉम्प्लेक्स की बात नहीं है। देखिए सब आदमी, सब तेजस्वी अपनी राजनीति कर रहे हैं, ये अपने पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, तो सबका अलग अलग अपने अपने नजरिए से अगर आप देखिएगा उसको तो लेकिन बड़े भाई का कद छोटा, योग्य, ज्यादा पढ़े लिखे जो चिराग पासवान है उनका कद कुछ खास नहीं बिहार में, और तेजस्वी यादव जो हैं वो विपक्ष की राजनीति के चेहरे हैं, सीएम कैंडिडेट हैं। नहीं, वो देखिए वो अपनी पार्टी के लिए अपना जो महागठबंधन बना रखा है उसके लिए तेजस्वी प्रसाद यादव निश्चित तौर पर वो सीएम के चेहरे हैं। और इधर अगर यदि देखें अभी जो विपरीत परिस्थिति में जो राजनीति हो रही है, चलिए आप नहीं मानते रवि साहब, आपसे आगे जवाब लेंगे, लेकिन अनवर हुसैन आरजेडी नेता भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनवर जी, आपको क्या कुछ लग रहा है, क्या लगता है कि चिराग पासवान को थोड़ा कॉम्प्लेक्स तेजस्वी यादव से भी है? लगातार तेजस्वी का कद बढ़ा है, पहले उप मुख्यमंत्री, फिर नेता विरोधी दल और अब सीएम कैंडिडेट, और चिराग का कद देखे तो जस का तस। अब मैं कॉम्प्लेक्स की बात तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन यह बात साफ है कि बीजेपी अपना खेल खेल रही है। इट वॉन्ट्स टू किल 2 birds with 1 shot। ये नीतीश जी को भी उलटना चाहती है और ये चिराग पासवान का भी कद छोटा करना चाहती है। दलितों का वोट चूंकि इस बार बढ़ रहा है, उनके पास रिपोर्ट है कि आरजेडी की तरफ बढ़ रहा है। जब इन्होंने चिराग पासवान का दांव खेला तो इन्हें लगा कि इस तरह से पूरा जो है दलित हमारे पीछे आ जाएगा, बगावत करेगा, लेकिन उनको दूसरे सिग्नल्स मिलने शुरू हो गए कि नीतीश कुमार का जो अपना सोशल बैंक वोट बैंक है वो फिर बीजेपी से बगावत करेगा। तो ये कुछ लेपापोती भी कर रहे हैं, कुछ अंदर अंदर गहरी साजिशें भी कर रहे हैं। सही सूरत हाल का तो पता इलेक्शन के बाद ही पता लगेगा। तो कुल मिलाकर ये जो सिचुएशन बनी है एलजेपी, जेडीयू और बीजेपी की, इससे विरोधी भी कंफ्यूज थोड़े दिख रहे हैं कि बीजेपी ने हमेशा देखिए अपने मित्रों को धोखा दिया है। हम चर्चा लगातार करते रहेंगे। आज 1 घंटे हमारी डिबेट चल रही है और मुद्दा यही है कि क्या मोदी के गले पड़ रहे हैं चिराग पासवान, क्या चिराग पासवान को का जो स्वाभिमान है वो भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि बीजेपी साफ कर चुकी है हमारा आपके साथ सरोकार नहीं, लेकिन मोदी राज चिराग का खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बने रहिए, जल्द लौटते हैं। स्वागत है। चलिए सबसे पहले ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं कि आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि चिराग पासवान जो है वो बीजेपी के गले पड़े हुए हैं और बीजेपी बार बार किनारा कर रही है। 5 पॉइंट आपको दिखाएंगे जिससे आप समझ जाएंगे कि आखिर बीजेपी के गले क्यों पड़े हुए हैं चिराग पासवान। एनडीए के साथ केंद्र में बने रहना चाहते हैं, पिता की मौत के बाद मोदी कैबिनेट में खोई जगह वापस पाना चाहते हैं, और अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट की तो वो भी आपको अभी हम दिखाएंगे, खुद को एनडीए का हिस्सा बताकर वोटर को गुमराह करने की एलजेपी की कवायद है। चौथा पॉइंट भी आप देखिए, ब्रांड मोदी को बिहार चुनाव में इस्तेमाल करने की कवायद है। वहीं 5वां और सबसे अहम दाव एलजेपी का यह है कि बीजेपी के गुड बुक्स में रहकर एनडीए में वापसी का ऑप्शन बीजेपी के दरवाजे से बना रहे। इसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे गेस्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं। कांग्रेस से बातचीत कर लेते हैं, कांग्रेस नेता चंद्र प्रकाश सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्र प्रकाश जी,
ये जरा बताइए कि सब बीजेपी और बीजेपी कर रहे हैं, जेडीयू की हम बात करें, एलजेपी की हम बात करें, और इन सब के बीच कांग्रेस को लगातार वाद विवाद के बाद, कवायद के बाद महागठबंधन में ठीक ठाक सीट मिलती है। दोनों नेशनल पार्टी है, कहीं ना कहीं इस मामले में आप बीजेपी से थोड़े पिछड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, अब आप देखिए, बात को दूसरी तरफ मत ले जाइए। आपका जो डिबेट है वो चिराग पासवान के स्वाभिमान के सवाल पर है और बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी के गले वो क्यों पड़ रहे हैं, उसी का जवाब दीजिए। सुकन्या जी, नहीं सुकन्या जी, हम आपकी बात को तब से सुन रहे हैं, पिछला एक मतलब जो हो गया एक एपिसोड अभी हुआ। देखिए, बात को अगर समझना है तो इस तरह से समझिए, जो आदमी चिराग पासवान एकलव्य के तरह एक तरफा प्रेम दर्शा रहे हैं अपने गुरु नरेंद्र मोदी के प्रति, तो आप ये बात को कोई अगर नकारता है आज के दिन में कि चिराग पासवान जो कर रहे हैं उसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। हो सकता है कि बीजेपी को अब लग रहा हो कि थोड़ा चिराग पासवान सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन प्रारंभ में शुरुआत अगर हुई है कहीं न कहीं तो उसमें बीजेपी ने शुरुआत किया है। और नीतीश कुमार को आप चाहे आज जितना भी आ जाए कि बहुमत बीजेपी को आएगा या ज्यादा उनको आएगा, तो भी वो नीतीश कुमार को मानेंगे, इसलिए कि बीजेपी को मालूम है कट टू साइज नीतीश कुमार को करने का पूरा प्लान है बीजेपी का, और उसी के तहत ये घोड़ा रन में छोड़ा गया है। चलिए, आपने सवाल अहम उठाया, निहोरा यादव जेडीयू नेता से जवाब ले लेते हैं। मैं कह रहा हूं, मेरी बात पूरी करने दीजिए। जी बोलिए, मेरी बात पूरी करने दीजिए, जवाब ले लीजिएगा जी। मैं जो आपको कह रहा हूं, देखिए चिराग पास आज फील्ड में हम लोग भी तो देख रहे हैं ना, उनके कैंडिडेट कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, उसके पीछे कौन लोग हैं, ये सब कुछ के बाद अगर आज बात हो रही है चिराग पासवान का कि वो नहीं छोड़, अरे क्यों नहीं, एक बार में आप कह देते हैं कि अगर आप हमारे साथ नहीं है तो दिल्ली से लेके यहां तक नहीं है। ये क्या है, आधा आप बोल रहे हैं आधा नहीं बोल रहे हैं। अगर निकालना है तो साफ निकाल दीजिए, कहिए चिराग पासवान नहीं है, इनको एनडीए से हम अलग करते हैं। इनके गठबंधन तो पहले ही से नाराज होके कई गठबंधन चले गए हैं, इसलिए हिम्मत नहीं है बीजेपी को चिराग पासवान को निकालने का, और न हिम्मत है नीतीश कुमार को अभी छोटा दिखाने का। तो बैलेंस बनाने के चक्कर में जाएंगे, महागठबंधन की सरकार बननी तय है इस बार, इसलिए आप तो लेकिन आपने एक अहम सवाल उठाया, उसका जवाब हम निहोरा यादव से ले लेते हैं। निहोरा यादव जी, जवाब ले लीजिए। जी बिल्कुल। और कांग्रेस नेता का आरोप यह है कि बीजेपी की तमाम कवायद है, इसमें बीजेपी का हाथ है, और ये पूरी कवायद जो है नीतीश कुमार के कद को कम करने की है बिहार में। आप इससे सहमत हैं? कांग्रेस के लोग कहेंगे, आरजेडी के लोग कहेंगे इस बात को, क्योंकि जानते हैं कि यह बात कहेंगे तो कहीं न कहीं बीजेपी या जदयू में अंदर से मतभेद हो सकता है। कोशिश इन लोगों का भी है चिराग की तरह। तो एक बात ज़रूर हम कहना चाहते हैं कि यदि लगता होगा कि चिराग के आचरण से, बोली से जदयू भयभीत है, तो हम लोगों ने 2005 में भी देखा है अलग रह के उनको चुनाव लड़ते हुए जी, 10 में भी देखा है अलग रह के चुनाव लड़ते हुए। इसलिए जो वोट है एनडीए का जी बिहार में, वो एनडीए को मिलेगा और सरकार बनेगी, नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, यहाँ पर चिराग पासवान तो खुद को मोदी का हनुमान बता रहे हैं, मोदी भक्त बता रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल हम यहाँ पर उठा रहे हैं। एक बार हम दर्शकों को दिखाते हैं कि आखिर क्यों नहीं चलते हैं मोदी की राह पर चिराग पासवान, अगर खुद को वो मोदी भक्त कहते हैं। सवाल ये है, देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, दावे तो खुद को मोदी भक्त कहने का, लेकिन मोदी की राह पर नहीं है चिराग पासवान। पार्टी में सभी अहम पदों पर परिवार के लोग हैं, एलजेपी में परिवारवाद है और पार्टी में अहम पद भी परिवार के लोगों को मिलता है और ज्यादातर टिकट भी परिवार के लोगों को ही मिलता है। इसके अलावा अगर इतने ही मोदी भक्त हैं तो मोदी के कहने पर क्यों नहीं टिके एनडीए में? और अगला सवाल हमारा ये है कि मोदी के कहने पर वो नीतीश को बिहार में नेता क्यों नहीं मान लेते? और सबसे अहम सवाल, 32 वर्षों तक रामविलास पासवान ने बिहार की राजनीति की, क्या जनता को दिखाने के लिए अपना या पिता के विकास का मॉडल चिराग के पास नहीं है? मोदी के विकास मॉडल का आखिर जिक्र क्यों कर रहे हैं चिराग पासवान? क्या सबसे अहम सवाल कि क्या जनता को गुमराह करके वोट लेना चाहते हैं चिराग पासवान?
चलिए अब चलते हैं हम बीजेपी नेता के पास। अफजल शम्सी साहब, ये जरा बताइए कि इन सब के बीच जो कंफ्यूजन की स्थिति है, विरोधी तो उसका फायदा उठा ही रहे हैं, साथ ही अगर वोटों का नुकसान हुआ तो उसके लिए जिम्मेवार कौन? देखिए, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है और इसमें कोई इफ एंड बट किसी में करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अमित शाह जी ने भी कहा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा, तो जब एलजेपी एनडीए से अलग है और एनडीए से अलग है तो वो जेडीयू के खिलाफ भी 141 सीट पे लड़ रही है, तो बहुत सारी जगह वो बीजेपी के खिलाफ भी लड़ रही है। इसीलिए इस कंफ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं है। साहब, आप ठीक है, आपके उम्मीदवारों के लिए वो ट्विटर पर वोट की अपील कर रहे हैं, श्रेयसी को अपनी बहन बता रहे हैं और कह रहे हैं कि सभी को इसको वोट दीजिए, साथ ही कह रहे हैं कि जितने भी बीजेपी के अन्य कैंडिडेट हैं उसको भी वोट दीजिए। ये कैसे? देखिए, मैं क्या कह रहा हूं कि आप राम भक्त बोल रहे हैं कि हम जो मोदी जी के भक्त हैं, तो फिर आप क्यों लंका में आग लगा रहे हैं? ये कोई मतलब नहीं है। देखिए लगा रहे और सीधी सी बात है, सीधी सी बात है कि कहने का मतलब ये है कि जो एलजेपी के चिराग पासवान जी हैं वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। एक बार नहीं, एक बार हमारे नेताओं ने स्पष्ट रूप से कह दिया है। कमेंट रवि जी, आपका फाइनल कमेंट कि इन सब की वजह से जो कंफ्यूजन की वोटर्स के लिए बनी है, लंका में आग लगा रहे हैं, वो अपने राम के कहने ही पर लगा रहे हैं। चलिए रवि से नहीं, अरे अनवर साहब, लंका में आग नहीं लगा रहे हैं, आग लगा रहे हैं, वो लंका पर लगा रहे हैं। राम रावण और हनुमान की राजनीति तो चलती रहेगी और एलजेपी पर आरोप भी लगेंगे, ये अयोध्या में लगा रहे हैं की वजह से जो मोदी जी का अयोध्या है बीजेपी, चिराग पासवान उसी में आग लगा रहे हैं ना। लेकिन परिवार में परिवारवाद का अलग है। मोदी की अगर बात करें, नरेंद्र मोदी परिवारवाद के सख्त खिलाफ है। अगर चिराग पासवान इतने ही नरेंद्र मोदी से प्रभावित हैं तो फिर परिवारवाद के खिलाफ भी उनको कुछ कहना है। और हमारे आज का सवाल था, वो भी हमने अपने पैनल के पास रखा, उसका जवाब भी पैनल की तरफ से आया। तमाम जो पार्टीज हैं उन्होंने अपने नफे नुकसान के हिसाब से चिराग के कंफ्यूजन का फायदा उठाने की कोशिश की। देखना होगा कि चिराग जिस तरीके से वोटर्स को एनडीए के साथ होने का दावा करके गुमराह कर रहे हैं, उसका अगर नुकसान एनडीए को होता है तो इसके लिए चिराग आगे चलकर क्या कुछ जवाब देंगे। तो सवाल आज का हमारा यह था, जवाब ढूंढने की हमने अपने इस डिबेट के दरमियान कोशिश की और जो जवाब छन कर आया उससे यही दिखता है कि जो बीजेपी और जेडीयू है ये तो समझ गए कि हमें साथ ही रहना है और बिहार में बीजेपी के लिए नीतीश सबसे इंपॉर्टेंट है, नीतीश सबसे फर्स्ट है। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर।